जय हिंद। तो इस वीडियो में जो है हम लोग कंप्लीट प्रश्नावली 1.1 देखेंगे क्लास 10 मैथ का जो है। तो देखो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने लिखा है। ये यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है जो बार बार पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि प्रमेयिका होता है क्या। प्रमेयिका को देखो लेम्मा भी कहा जाता है, लेम्मा। ठीक है, देखो प्रमेयिका होता है क्या है बेसिकली कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका यूज करके हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। तो देखो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या आता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर अगर पूछ दे बिहार बोर्ड में कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा जब कब, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे देगा कि 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी। बी में दे देगा, बी में आपको दे देगा 0 लेस देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। फिर सी में दे दिया आपको कि आर लेस देन इक्वल टू बी लेस देन 0 और डी में दे दिया कोई नहीं। ओके, कोई नहीं। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तब होता है जब 0 लेस देन और इक्वल टू हो आर के और आर लेस देन हो किससे, बी के। तो जब भी हम लोग एचसीएफ एलसीएम कुछ भी बनाएंगे, एचसीएफ जब बनाएंगे खास करके, तो वो आर का जो वैल्यू है वो बी से हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा, छोटा होगा। और तब तक बनाते रहेंगे जब तक आर किसके इक्वल ना हो जाए, 0 के इक्वल। ठीक है, तो आई होप ये ऑब्जेक्टिव आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट हम लोग प्रश्नावली 1.1 पर। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है, ये एक्सरसाइज 1.1, इसका पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, और देखो एक का पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225। देखो मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह से जो रहे तो बड़ा वाला को ए मान लेना है और छोटा वाला को बी। तो ए बराबर कितना हो गया 225, बी बराबर कितना हो गया 135। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम से तो देखो क्या आ जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू कितना है 225, बी का वैल्यू कितना है 135। 135 को 1 से गुना करेंगे 135 होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कैसे कर रहे हैं तो आप इससे पिछले वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, जो वीडियो नंबर 1 होगा ऐसे करके लिखा हुआ वीडियो 1 सेकेंड VIDEO#1। ठीक है, थंबनेल पे इस तरह से लिखा होगा, आप उसको चेक इट आउट कर सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 135 को 1 से गुना किया, अब कितना को जोड़ेंगे वो जो हमारा कितना आ जाए 225 आ जाए। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर ही ध्यान दो, आप समझ में आ जाएगा आसानी से। 5 एकम 5, तो 5 में बेसिकली 0 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 3 एकम 3, अब 3 में हम कितना ऐड करें कि इकाई स्थान पे हमें 2 मिल जाए। तो 3 में हम 9 ऐड करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 12। 12 का इकाई स्थान पे कितना है 2 है, तो 9 ऐड किए। ठीक है, अब देखो कितना बच गया, 9 3 12, 12 का 2 हाथ बाकी कितना बचा, एक को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। और वो जो बचा हुआ था कैरी जो था उस 1 को जोड़ देंगे तो 2, यानी प्लस में कितना है 90। फिर 135 यहाँ आ जाएगा और 90 यहाँ आएगा, 90 गुना 1 प्लस में फिर कितना आएगा, 0 को 1 से गुना करेंगे 0। अब उसमें कितना प्लस करें कि ये 5 आ जाए, तो 5 प्लस करेंगे बेसिकली, 5 प्लस किए तो 5 आ गया। फिर देखो अब 9 एकम 9 में कितना जोड़ें कि 13 हो जाए, तो 9 4 13। अब देखो फिर ये 90 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ, 45 गुना 2 प्लस 0। अब देखो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये जो है हमारा ये एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः एचसीएफ बराबर कितना 45, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप बना सकते हो। तो हम दूसरा प्रश्न करते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, 196 और 38 220। ठीक है, एक का जो दूसरा है वो है 196 और 38 220। तो यहाँ पर भी क्या करना है, हमने क्या करना है, बस ए बराबर मान लेना है 38 220, बी बराबर कितना हो जाएगा 196 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन
विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो ए कितना है 38,220 है, अब बी कितना है 196। 196 को 195 से गुना करोगे तो आ जाएगा 38,220, प्लस में 0 कर दिए तो डायरेक्टली हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया एस सी बराबर 196। ये क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर जो है, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है हमारा कि इसी को इरेज कर देते हैं। 3 नंबर है 867 और 255। ठीक है, 867 और 255, 867 और 255। तो 867 तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हम स्पीड में बना रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको समझो, खुद से बनाने का ट्राई करो और जितना हो सके एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद से करो। तो देखो ए बराबर कितना हो जाएगा 867, बी बराबर कितना हो जाएगा 255। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 867 बराबर बी कितना है 255। अब देखो हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे कितना से भाग लगेगा। ठीक है, तो देखो इकाई वाला स्थान है ना, अभी देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, इस इकाई स्थान पर जो 7 है इसको, और ये इकाई स्थान पर 5 है, इन दोनों को बोलेंगे चलो ऐसा करो तुम जाओ थोड़ा देर के लिए मैच देखो। अब हमारे पास क्या बच जाएगा 86 और इधर कितना बच जाएगा 25। अब देखो कितना टाइम मिलेगा, अब तो समझ में आ रहा होगा ना, 25 या 75। तो ऑब्वियसली इन दोनों को बुला लेंगे, ये आ जाओ तुम्हारा काम हो गया। तो कितना टाइम मिलेगा, लेंगे 3 टाइम में। ठीक है, तो अब देखो कितना ऐड करेंगे, ए बराबर बी क्यू हो गया। अब प्लस की बारी है, कितना प्लस करना पड़ेगा, जो 867 आ जाए। तो 5 दिया 15, 15 में कितना ऐड करेंगे, ये 7 आ जाएगा स्थान पे। 15 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 15 2 17 होता है। ठीक है, 17 हो गया। अब 17 बचा कितना, 1। अब देखो 5 दिया 15, 15 में फिर एक जो बचा हुआ है उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब 16 का 6 आ गया, इसमें क्या करना है, हमने बस 0 ऐड करना है। फिर देखो 2 तिया 6 और एक जो 16 में बचा, 16 इस तरह से लिखते हैं, 16 का 6 लिखा गया, यहाँ पे 1 बचा है। ठीक है, 2 तिया 6 और 1 7 हो गया। अब 7 में क्या ऐड करेंगे, 8 हो जाए, तो देखो 1 ऐड करेंगे, सिंपल सा 1 ऐड कर दिया, इतना आ गया। अब देखो क्या होगा, एक स्टेप के बाद पता है कि ये जो है ये कहाँ आ जाएगा, ए के स्थान पे, और ये कहाँ आ जाएगा बी के स्थान पे, 102। देखो 255 है 102, कितना टाइम मिलेगा, आप भी कहोगे भैया दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे 2 से लगेगा, तो हमने 2 से लगा दिया। तो 2 दूना 4, 4 में कितना जोड़ेंगे 5 होगा 1। तो देखो 2 दूना 4 1 5। अब फिर देखो 0 को 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अब क्या जोड़ेंगे, जो 5 होगा, तो बेसिकली 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 1 को 2 से गुना करेंगे, 1 दूना 2 हो गया। ठीक है, फिर 102 यहाँ आएगा। ये तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आ जाता है। अब देखो 51 को 2 से गुना करेंगे, 1 2 है 2, 5 दूना 10 आ गया, तो प्लस में क्या आएगा 0। एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, आगे आ गया यहाँ पे देखो 51। और स्पीड में बोलने में भी प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में ना दें, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दें। ओके, चलो देखो फिर अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि कहता है 2 नंबर का क्वेश्चन। आप इसी समझ गए होंगे तो वीडियो पॉज करके आप नोट करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, बाकी आप समझ गए होंगे तो खुद से बना के ट्राई करो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि, तो देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि धनात्मक भी हो और विषम पूर्णांक भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक जैसे देखो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब इसी में पूछ रहा है कि धनात्मक भी होना चाहिए, यानी इस साइड वाला होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, विषम भी होना चाहिए, यानी कि 1 3 इसके बाद 5 7 इस तरह से विषम भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसको 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं या हो सकता है। ठीक है, इतना के रूप का होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आया होगा धनात्मक क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, तो आप लोग पहले वीडियो जा करके देख सकते हैं, वीडियो नंबर 1 जिसमें वीडियो VIDEO हैश लगा करके 0 लगा होगा। ठीक है,
ये पहला बेसिक वीडियो है, ये जाकर के आप लोग देख सकते हैं तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखो ए क्यों मान लिए हम, देखो क्योंकि ये देखो हमारा 6q+1 इस तरह से दिया है, b का वैल्यू 6 है, q का वैल्यू फाइंड करना है, r का वैल्यू दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे a ही हमको निकालना होगा, ठीक है। a को क्या मान लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है, a बराबर BQ+R हो जाएगा, ठीक है। और हमने दिया क्या क्या है, b का वैल्यू 6 दिया है, हर जगह b का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, और r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है 1, 3, 5, ये दोनों क्या है, दिया है, ठीक है। और q क्या मान लेंगे हम यहाँ पे, 1, 2, 3 कुछ भी मान लिए, ठीक है। तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ+R हो गया। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा b का वैल्यू दिया हुआ है, r का 1 और q का 1 रख लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं r बराबर 1, q बराबर 1 रखने पर। तो देखो a बराबर क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 6 दिया है, q कितना रखे, 1 रखे हैं, प्लस r कितना लिए हैं, 1। देखो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 6 + 1 7। तो देखो अब बताओ कि 7 क्या है, विषम है, और ये क्या है, पूर्णांक भी है, जो क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम r बराबर 2 रख लेंगे, यहाँ लिख देते हैं पुनः r बराबर 3 है ना, q बराबर 2 रखने पर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a बराबर BQ+R, ठीक है। तो b कितना दिया है, 6 दिया है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था b 6, और q कितना लिए हैं, 2, r कितना हो जाएगा 3। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6 दूना 12, 3 15, जो क्या है, जो एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, विषम पूर्णांक है। फिर देखो अब पुनः हम क्या रख लेंगे, r बराबर रख लेंगे 5, q बराबर रख लेंगे 3, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ+R। तो a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान दिया है 6, q का मान है कितना 3, प्लस r कितना है 5। तो देखो क्या हो जाएगा, 6 3 18 5 23। इस तरह से देखो सब क्या मिल रहा है, जो एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस तरह से हम क्या समझ रहे हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम जो है किसके रूप में लिख सकते हैं, 6q+1 या 6q+3। तो इसको मिटा करके हम लिख देते हैं, लास्ट का जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, अतः। इसको मिटा देते पूरा, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। लास्ट में लिख देंगे क्या, अतः कोई भी आई थिंक हर्षिकार होना चाहिए था, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। यही क्या हो गया हमारा, यहाँ पे सत्यापित लिख देते, ठीक है, सत्यापित। ये भी में हर्षिकार होना चाहिए था।
ठीक है। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? देखो अधिकतम के बारे में हम पहले बताए थे, जहाँ पे अधिकतम आए उसका क्या कर लेना है, HCF निकाल लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे बेसिकली हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है, 616 और 32 का HCF निकाल लेंगे। तो 616 और 32, तो देखो 616 और 32 का क्या कर लेंगे, HCF निकालेंगे। तो 32, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो देखो आसानी से देखो 32 को 2 से गुना करेंगे, 32 दूना 64, लेकिन यहाँ पे क्या है 61 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यानी मतलब मेरा कहने का तात्पर्य था 20। ठीक है, यहाँ पे 19 से गुना करेंगे। ठीक है, 19 से गुना करेंगे। उसके बाद देखो 19 दूना 38, 38 में हम क्या जोड़े, 38 में क्या ऐड करें कि इकाई स्थान पे 6 मिल जाए हमको। 8 8 8 16 का 6 आठ बाकी 1 3 1 4। ठीक है, तो इकाई स्थान पे क्या मिला 6, तो प्लस का क्या कर देंगे हम 8, क्या जोड़े थे 8 जोड़े थे, 8 कर दिए तो हमको क्या मिल गया इकाई स्थान पे 6, और क्या बच गया हमारे पास 4। अब देखो 19 दिया 57, इस 19 को इस 3 से गुना करेंगे, 19 दिया 57, और 57 में इस 4 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 61। इस तरह से हमारा 616 मिल गया। अब देखो ये 32 कहाँ आ जाएगा, इस A के स्थान पर 32। ठीक है, देखो 8 को 4 से गुना करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 0, तो बेसिकली 8 क्या आ गया HCF। यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ तो भूल ही गया, यूक्लिड डिफरेंशियल एल्गोरिथम लगाना, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग छोटा छोटा सा चीज़ को ध्यान में रख के बनाएं। तो देखो हमारा HCF कितना है, HCF बराबर आया 8। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः उन स्तंभों की संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है, अधिकतम संख्या बराबर 8। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आप लोगों ने a+b का होल स्क्वायर और a+b का होल क्यू याद करने के लिए, अब जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वही क्वेश्चन है, उसी पर बनेगा a+b का होल स्क्वायर पर, और क्वेश्चन नंबर 5 a+b के होल क्यू पे बनेगा। ओके, तो देखो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। उसी के नीचे में संकेत भी दिया है। ठीक है, उसके नीचे में संकेत दिया है, आप लोग अगर पास में बुक लेके बैठे हो तो उसको देख सकते हैं अच्छे से। संकेत में क्या कहता है कि यह मान लीजिए x कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तब यह हो जाता है 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है इससे पहले कि आप लोग थोड़ा सा आई थिंक मेरे हिसाब से मैं वीडियो में जितना मेहनत करता हूँ उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि जिस वीडियो में ज़्यादा मेहनत करता हूँ उसके व्यूज़ ज़्यादा नहीं जाते हैं, और जिसमें कम करता हूँ उसमें थोड़ा सा ज़्यादा व्यूज़ चला जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर करें, जो क्लास 10 में शेयर करें उसको, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, ताकि हमको भी एक हौसला मिलता रहे। और अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो वो आप बेधड़क कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन जो कह रहा है कि अगर हम संकेत में कह रहा है कि अगर मान ले कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, तब देखो क्या हो जाता है, x बराबर हो जाता है 3q, 3q+1 और या 3q+2, यह हो जाता है 3q+2। अब इसमें से क्या करना, बारी बारी से रख करके वर्ग कर देना है। वर्ग करने के बाद हमने पता करना है कि इसको 3m के रूप में या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है यानी। तो बनाते हैं हम लोग, x बराबर 3q रखने पर ऐसे लिख देंगे, x बराबर 3q रखने पर।
अब देखो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो देखो x इधर भी वर्ग कर दिए, 3 के ऊपर भी क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 3q का स्क्वायर यानी 3 तिया 9q का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, 3 गुना 3 लिख सकते हैं इसको, है ना, 3 गुना 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बेसिकली 3 कॉमन लेंगे तो 3q का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3q का स्क्वायर बराबर मान लेते हैं हम, क्या माना, ठीक है। तो देखो इसके जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, इस m को लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3m। यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, पुनः करके हम फिर से क्या कर लेंगे, x के बराबर में 3q + 1 को रख लेंगे और उसको चेक करेंगे कि इसका जो वर्ग है वो 3m + 1 के रूप में आता है या नहीं आता, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अब देखो इसके बाद हम लिख लेते हैं कि x बराबर 3q + 1 रखने पर, ठीक है। तो देखो फिर से यहाँ क्या कर देंगे, वही चीज़ से दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखो x की तरफ भी वर्ग कर दिए और 3q + 1 पर भी क्या कर दिया, हम वर्ग कर दिए। तो देखो a + b का होल स्क्वायर हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab प्लस, आई थिंक थोड़ा सा छोटा लिखेंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज का। a + b का होल स्क्वायर हम लोग पढ़ चुके हैं, a² + 2ab + b²। इसी को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो a + b के होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है हमको। देखो यहाँ पे 3q क्या है, a का वैल्यू है और b का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर x ही हो जाएगा, x² ही हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला के हिसाब से a² है, क्या है, a²। तो a का वैल्यू कितना है, 3q, कितना है, 3q। तो क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कहाँ से, फॉर्मूला से। a का वैल्यू कितना है, 3q और b का वैल्यू कितना है, 1। अब फिर प्लस का चिन्ह है फॉर्मूला से। अब देखो b², तो b का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कर दिए। तो x² बराबर क्या आ जाएगा, बेसिकली 3 तिया 9q का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर प्लस, देखो 3 दूना 6, अब 6 को 1 से गुना करेंगे 6 ही रहेगा, तो 3 दूना 6q गुना 1, तो यानी कि 6q + 1 का वर्ग कितना रहेगा, 1। अब देखो यहाँ पे इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3q, यहाँ पे मैंने q लिख दिया, यहाँ स्क्वायर लिखना था, ठीक है। 3q² + 2q और इस 1 को हम बाहर ही रखेंगे, ठीक है। अब इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ लिख देते हम, जहाँ 3q² + 2q बराबर क्या किया, m माना। तो अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, ठीक है। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 3m + 1। तो देख रहे हैं आप लोग कि इसका जो वर्ग है, इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का हो गया है, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग चाहे तो इसे आप लिख सकते हैं इसी प्रकार, या इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आप लोगों पे भी ये मैं छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इसको करके देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही सॉल्व करते हैं और अंतिम में लिख देते, अतः कोई, ये लिखना, देखो ये लिखने से क्या होता है कि अगर बाद में इस तरह का क्वेश्चन आ गया और लास्ट में ये लिखेंगे तो चेकर को लगेगा हाँ बच्चा ने कुछ लिखा है, अच्छा लगता है, एक अच्छा सा फीलिंग आता है, ठीक है। अतः कोई भी, देखो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, यूक्लिड डिफरेंस प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कितना इतना का वर्ग। तो देखो क्या हो जाएगा, अतः किसी भी, इसको लिखेंगे, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हो सकता है, 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है, ठीक है। के रूप का, मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, के रूप का यहाँ पर लिख देता हूँ, के रूप का हो सकता है,
ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है इसी तरह से बनेगा, बस उसमें वर्क करना था। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमने घन करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजित प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, हमने यह क्या करना है, ये दर्शाना है। और इस बार क्या करना है, घन, वर्ग नहीं करना है, घन करना है। तो सेम चीज़ रहेगा, इस बार भी वही चीज़ मानेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, माना कि a या x ही मान लेते हैं। x कोई क्या है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। तब क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3q, 3q + 1 या 3q + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसमें क्या किए थे क्वेश्चन नंबर 4 में कि x बराबर 3q रखे थे और उसका वर्ग किए थे। सेम टू सेम करना है, यहाँ पे भी क्या कर देंगे, x बराबर 3q रख लेंगे, रखने पर बस फर्क इतना ही होगा कि उसमें वर्ग कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, घन करने पर। ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर। ओके, तो देखो घन किए तो क्या हो गया, x का पावर 3, 3q का पावर 3, तो x का पावर 3 यानी x का पावर 3 ही आएगा। अब देखो 3q का पावर 3, इसका मतलब पावर में 3 है, तो ये 3 कितने टाइम में होगा, 3 टाइम, 3 3 9 9 27। ठीक है, तो 27q, वो तरीके 27q का क्यूब आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या निकालना था, 9m, क्या निकालना था, 9m के रूप में हमको साबित करना था। तो यहाँ पे हम 9 कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे, 9। तो देखो 9 गुना मतलब 9 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो x के बराबर क्या हो जाएगा, 9 कॉमन ले 3q का क्यूब, और यहाँ क्या कर लेंगे, जहाँ 3q का क्यूब बराबर क्या क्या है, m माना। तो देखो क्या आ जाएगा, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, तो 9m आ गया। अब देखो इस धनात्मक पूर्णांक का घन कितना आ गया हमारे पास, 9m। अब फिर क्या करेंगे, पुनः देखो यहाँ पे हम मिटा रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी आप समझिए, खुद से करिए। ठीक है, आप लोग जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब देखो पुनः यहाँ पे हम लिखते हैं, पुनः x बराबर 3q + 1 रखने पर। ठीक है, तो देखो दोनों तरफ फिर इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। तो देखो दोनों तरफ घन करेंगे तो x का क्यूब बराबर 3q + 1। तो देखो a + b का होल क्यों दिख रहा है, a 3q हो जाएगा, b हो जाएगा 1, इसका होल क्यू। तो देखो मैंने ऊपर में फॉर्मूला लिख दिया और पिछले वीडियो में आप लोगों को बता भी दिया था, आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये मैंने बताया था। तो आई होप कि आप लोग याद कर लिए होंगे ये फार्मूला। तो अब देखो इस फार्मूला पे a + b के होल क्यू पे तोड़ देंगे इसको, तो एक्स क्यू आ गया। अब देखो a + b का होल क्यू बराबर क्या होता है, a क्यू, क्या होता है, a क्यू, और a कितना है, 3q है, तो 3q का होल क्यू आएगा, 3q का क्यू आ गया। उसके बाद देखो फिर क्या है, 3a² तो प्लस में क्या है, 3 तो फॉर्मूला से ही है, a का वैल्यू कितना है, 3q, और इसका क्या है, स्क्वायर। फिर देखो क्या है, b का वैल्यू कितना है, 1, फिर प्लस। अब क्या है, 3ab², कितना है, 3ab², तो 3 फॉर्मूला से है, a का वैल्यू कितना है, 3q, और अब देखो b का वैल्यू कितना है, 1, और उसका क्या है, स्क्वायर। अब लास्ट में क्या है, bq है, तो b का वैल्यू है 1, तो 1 का क्यूब। तो देखो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 9 = 27q का क्यूब, प्लस देखो 3 × 9q² और 9 × 27q² हो गया। फिर देखो 27q² को यहाँ पे हम अगर 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस 3 × 9q को 1 का वर्ग 1 ही रहता है, तो 3 × 9q को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9q, प्लस 1 का क्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा।
ठीक है, एक को 1000 बार भी गुना करेंगे, एक गुना एक गुना एक गुना एक गुना एक गुना, तो कितना आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, तो एक का क्यूब कितना आया, एक। अब इन सब में देखो 9 कॉमन दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें भी हम क्या कर लेंगे, उसी तरह से 9 को कॉमन ले लेंगे। तो एक्स क्यू बराबर 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 नहीं क्यू। ठीक है, प्लस का 1। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे नीचे, जहाँ 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर क्या माना, m माना। तो अब इन सब जगह पे, इन सब के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो एक्स क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 9m। अब देखो ये प्लस का है तो ये प्लस में 1। जहाँ तक कोई दिक्कत, तो देखो ये इस धनात्मक पूर्णांक का घन कितना आया, 9m + 1 के रूप का भी आ गया। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे कि 3q + 2 को भी रख लेंगे। ठीक है, तो पुनः हम क्या रख लेते हैं, 3q + 2 रख लेते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3q + 2 रखने पर। ठीक है, अब देखो 3q + 2 रख लिए तो क्या हो जाएगा, फिर से क्या कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर। अब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसी तरह से जिस तरह से हम लोग 3q + 1 के साथ किए थे, तो 3q + 2 का भी क्या कर लेंगे, घन। अब a + b का होल क्यू वाले फॉर्मूला पे हम इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3q का होल क्यू हो जाएगा प्लस 3a² b है तो 3q का स्क्वायर इंटू b है, b कितना दिया है, b है 2, उसमें 1 था, 3q + 1 लिए थे तो 1 था, और यहाँ कितना है, 2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। प्लस 3ab², तो 3q b का स्क्वायर प्लस bq। अब देखो क्या हो जाएगा, 9 × 27 q का क्यूब प्लस 3 × 9, 9 × 27, 27 दूना 54। ठीक है, 54 के स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 दूना 4, 4 × 12, 12 × 36 क्यूब प्लस 2। अब 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो प्लस में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो इसमें 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लिए, सिंपल सा। 9 कॉमन लिए तो कितना आ जाएगा, 3q का क्यूब प्लस 3q का क्यूब प्लस 9 × 6 = 54, 6q स्क्वायर प्लस 9 × 6 = 36 प्लस का 8, इस तरह से रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, जहाँ 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर क्या क्या, m माना। क्या हो जाएगा, x³ बराबर 9। अब इस सब के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे m को लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9m हो जाएगा, प्लस का 8 है ये, तो प्लस का 8 कर दिए। तो देखो हमारा क्वेश्चन इसी टाइप से था कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो देखो यहाँ पे आगे हमारा लास्ट में हम क्या लिख देंगे, लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, मैंने अभी तुरंत इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो इसको इरेज करके हम लिख देते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर ले, बाकी समझ गए होंगे तो खुद से बना के ट्राई कीजिए। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट हैं और आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक, किसी भी धनात्मक, किसी लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, किसी लिखेंगे, कोई नहीं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या हो जाएगा, 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का हो सकता है या होता है। ठीक है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या लिखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको फिर से आप रिवाइज करें, फिर से बनाएं। अगर कोई डाउट हो रहा है, फिर भी अगर अब भी कोई डाउट है मन में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आप लोगों से एक जाते जाते एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को
अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट मैथ का ट्यूटोरियल और उसके बाद साइंस भी लेके आएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और एक इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग जो है वीडियो को स्किप नहीं करें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वीडियो को स्किप करते जाते हैं, जिसके कारण उनका कॉन्सेप्ट जो है सही से समझ में नहीं आ पाता है। तो वीडियो को स्किप नहीं करें और एक नीचे में दिख रहा होगा लाल बटन सब्सक्राइब वाला, उसको भी प्रेस कर दे और बेल आइकन जो है उसको भी बजा दें और ऑल सेलेक्ट कर ले, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।